खान की फिल्म पठान जो है उसको लेकर हंगामा हो रहा है, उसके पहने हुए कपड़ों को लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इसी बीच कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल की महफिल सजी। यहां स्टेज पर शाहरुख और अमिताभ बच्चन दोनों थे। शाहरुख ने एक शब्द बोला, जिंदा है, और मजाक में सीट बेल्ट बांधने वाले डायलॉग भी सुनाए। अमिताभ बच्चन ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। इस लंबी स्पीच के छोटे छोटे टुकड़े वायरल करके सियासी रंग दिया जा रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला नैरेटिव्स बनाया जा रहा है। शाहरुख और अमिताभ की किसी बात में कोई राजनीतिक कमेंट नहीं था, लेकिन दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी तरह अपने नैरेटिव में इसको फिट कर रहे हैं। आज मुकाबला में हम आपको वो स्पीच सुनाएंगे और इसी पर बात करेंगे। हमारा सवाल है कि इस फेक नैरेटिव को बनाने वाले, ये बात बोलने वाले, सोशल मीडिया पर चीखने चिल्लाने वाले, इनमें से कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है और कौन है असली बेशर्म? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो आपने सुना इस पूरे मसले पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, और शाहरुख खान को भी आपने सुना जो बता रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में है स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ हैं फराह फैज, अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम संघ, अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ स्टूडियो में है विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, हर्षिता कश्यप एक्ट्रेस एंड सुरेंद्र पाल एक्टर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी आपसे कर रही हूं। एक फिल्म को फिल्म के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता, उसे एक एजेंडे के तौर पर आजकल क्यों देखा जा रहा है? देखो प्राची, कोई भी फिल्म केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, उसके सामाजिक सरोकार भी होते हैं, उसमें सामाजिक प्रशिक्षण भी होता है, सामाजिक शिक्षण भी होता है। मैंने दक्षिण भारत में देखा है, मैं कर्नाटक गया और ऐसे कुछ प्रदेशों में गया, वहां लोग हिंदू बोल रहे थे। हमने कहा हिंदी आपने कहां सीखी? उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों के माध्यम से सीखी। यानी हिंदी फिल्में जो हैं वो केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो सिखाती भी हैं, आपका केवल मनोरंजन नहीं करती हैं। अभी जो पॉजिटिविटी की बात हो रही थी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो फुटेज डाला गया है, जिस फुटेज पर यह चर्चा हो रही है कि इस फुटेज को लेकर के आज भी भारतीय समाज के जनमानस ऐसा है
कि वो अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ नहीं देख सकते हैं। तो क्या ये इंटरटेनमेंट है? क्या इसमें केवल एक यही फुटेज था जो डाल करके आप अपने फिल्म का प्रमोशन करना चाहते थे? हम ये कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं इनका एक मानस था, और मानस ये था कि ये हिंदू लड़की है और इस लड़की को किस रंग के कपड़े पहनाए गए हैं? अधोवस्त्र पहनाए गए हैं, भगवा। यानी सीधे सीधे मैं जो समझता हूं, मैं समझता हूं कि सीधे सीधे हिंदुओं को एक चुनौती देने की कोशिश की गई है कि हमने तो ये कर दिया, तुमको जो करना है वो कर लो। नहीं तिवारी जी, हम ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है जो अब एक फिल्म के गाने से ये सोच लेंगे कि वो हिंदू लड़की है और हिंदू लड़की है, तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कैसे सोचा आपने सर? क्या आधार है आपके पास? प्राची देखो प्राची, एक मिनट, प्राची मैं ये कह रहा हूं आधार ये है, वो कौन है? दीपिका है ना, ये बड़ा आधार है। मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज का विरोध करना ये मेरा अधिकार है। शाहरुख भी कह सकते हैं कि जिसको मेरी पिक्चर को देखना है देखे, जिसको न देखना हो न देखे, ये उनका अधिकार है। मेरा अधिकार है कि इस पिक्चर को मैंने पसंद करना है नहीं करना है, ये मेरा अधिकार है। विजय शंकर जी, आप पिक्चर को लेकर सवाल उठाइए ना, लेकिन ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि मुसलमान, हिंदू, भगवा रंग, मैं उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। और एक फिल्म को फिल्म के तौर पर देखिए ना, कंटेंट पर आपत्ति है आपको, आप इस पर आपत्ति उठाइए, लेकिन हिंदू मुसलमान से जोड़ेंगे सर तो मेरा सवाल खड़ा होगा आपसे। मैं बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है प्रश्न खड़ा करना, बिल्कुल उठाना भी चाहिए। मैं कहता हूं ये पॉजिटिव शब्द हैं, और आप जब ईरान में जाते हैं, ईरान में हिजाब की बात होती है, हिजाब को लेकर के वहां हत्याएं हो रही हैं, तब हम नहीं बोलेंगे। ये हमारा पॉजिटिव नेचर है। तालिबान में 20 सड़क पर औरत को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ईरान में तो अभी तक ये कल की समाचार है कि वहां पर हिजाब के पक्ष में खड़े होने वाले युवकों को तक फांसी तक दे दी गई। यानी ये, और उसके पक्ष में कोई नहीं बोलना, यानी वहां उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है भारत में, और करेंगे तो उनके साथ में खड़े होंगे, उनको उनका समर्थन देंगे। ये पॉजिटिवनेस है क्या? इसको पॉजिटिवनेस कहते हैं? मैं कहता हूं हमारा देश है, हमारा एक सांस्कृतिक देश है, ये भगवा देश है, ये भारत है, ये भारत का सांस्कृतिक विरासत ऐसी है कि इस प्रकार की सोच को यहां पर नहीं माना जाता है। ये भारत विजय शंकर जी, मैं जिस देश को जानती हूं उस देश में तमाम धर्मों के लोग बड़े ही प्यार से रहते हैं। मैं जिस देश को जानती हूं उसमें किसी धर्म विशेष को या किसी रंग के साथ जोड़कर आपत्ति नहीं जताई जाती है। ये कौन से देश का आईना मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूं। ये भगवा जो आतंकवाद था वो कौन सा आईना था प्राची? जब भगवा आतंकवाद बताया गया था वो कौन सा था प्राची? तो भगवा खड़ा किसने किया? ये सेफ्रन टेररिज्म की बात किसने की? ठीक है सर। भगवा आतंकवाद, यानी आतंकवाद को आपने भगवा कर दिया, तो ये हमने नहीं खड़ा किया है। उन्होंने आतंकवाद को भगवा कर दिया, तो अब भगवा रंग को लेकर आपत्ति हो जाएगी। और विजय शंकर जी, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये पहला मामला नहीं है जब किसी फिल्म में किसी एक्ट्रेस ने भगवा रंग के कपड़े पहने हो, ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हो। नियॉन ऑरेंज कलर है जो दीपिका पादुकोण ने पहना है, मैं क्लियर कर दूं आपको। लेकिन पहले शायद ये झंडे बुलंद नहीं होते थे, अब ये झंडे बुलंद हो जाते हैं। तहसीन पूनावाला जी, फिल्मों को फिल्मों के तौर पर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? ये क्यों शिकायतें बॉलीवुड से हो रही हैं कि उसके जरिए एक ऐसा नैरेटिव इस समाज में सेट हो रहा है जो सही नहीं है, जो गाने के कंटेंट को लेकर अभी तिवारी जी बोल रहे थे? देखिए प्राची जी, सबसे अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। अगर आप किसी चीज़ को अपोज करना चाहते हो, आपको शाहरुख पसंद नहीं, दीपिका पसंद नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप अपोज कीजिए। जो अधिकार आपके पास नहीं है वो आप दीपिका को गाली दीजिए। एक पूर्व सीबीआई अफसर ट्विटर पे दीपिका के फोटोज लगा के कहता है कि क्या उसके पति उसे परमिशन देते इस तरह के गाने करने के लिए। यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि जिस फिल्म को जिस गाने को सेंसर बोर्ड ने पास किया है वो उस पर सुपर सेंसर बन के बोले कि मैं इसे काट लूंगा। उसे यह अधिकार नहीं दिया। संविधान के नीचे वो भी आते और बाकी सब लोग आते। ये पहली बात। दूसरी बात, ये लड़ाई किसकी चल रही है प्राची जी? ये लड़ाई औरतों के हकों की चल रही है। एक महिला क्या पहने, किससे प्यार करे, किसके साथ वो फिल्म करे, किस तरह की फिल्म करे, ये सिर्फ उस महिला का अधिकार है। इस पे कोई भी संघ वाला,
कोई भी और धर्म का व्यक्ति नहीं बोलेगा। वो महिला का अधिकार है। महिला क्या पहनना चाहती है, वो बुर्का पहनना चाहती है या बिकिनी पहनना चाहती है, वो उसका अधिकार है, वो तय करेगी। ना उसका पति तय करेगा, ना उसका बॉयफ्रेंड तय करेगा, ना उसके माँ बाप तय करेगा। अगर वो 18 के ऊपर है, कोई तय नहीं करेगा, ना समाज तय करेगा। ये उसका अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम खड़ा हो रहे हैं। ये बस महिलाओं को, आपको बस ये महिला है, ये इसके साथ काम कर रही है, ये अभद्र है। अगर आपको कोई चीज अभद्र लगती है तो शायद अभद्रता आपकी मानसिकता में, अगर आपको कोई चीज वल्गर लगती है तो वल्गैरिटी आपके आंखों में, और अगर लगती है तो मैं आपके अधिकार का, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं। आप मत देखिए। नहीं तहसीन जी, आपने जो बात कही कि महिला है, महिला का अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती है, जो भी कोई पहनना आपत्ति चाहे, नहीं है। 18 ये महिला का अधिकार है कि वो जो भी पहनना चाहिए, उसका अधिकार है, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल कंटेंट को लेकर तो हम उठा सकते हैं ना, क्योंकि हम ही कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वही बच्चे सीखते हैं, वही बड़े सीखते हैं। मैं एक सेकेंड, आपको कोई फिल्म पसंद नहीं है, आप मत देखिए उस फिल्म को। आपको कोई किताब पसंद नहीं है, आप उस किताब को बंद कर दीजिए। आपको कोई न्यूज़ चैनल पसंद नहीं है, आप उस न्यूज़ चैनल का चैनल चेंज कर दीजिए। लेकिन आप न्यूज़ चैनल को सेंसर करो, फिल्म को आप जला दो, किताब को आप फाड़ दो। यह अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया। अगर आपको लगता है, अंबर को शायद लगता होगा ये फिल्म वो उसके परिवार के साथ नहीं देख सकती, ये उसका अधिकार है, ना देखे। मुझे लगता है मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। किसी को बुली करने का अधिकार नहीं है। किसी को इंडिया टीवी पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, किसी को बंद करने का अधिकार नहीं। हम इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आपको अगर आपको ये लगता है ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको ये फिल्म अभद्र लगती है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार एक महिला को ये अधिकार है तहसीन जी, लेकिन फिल्मों के नाम पर जो हो रहा है और जो कंटेंट के नाम पर हो रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े होंगे और शायद ये वो वक्त आ रहा है। कर रहा हूं प्राची जी, क्या एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को, क्या एक आईपीएस अफसर को दीपिका के उस फिल्म के गाने के पोजेस निकालकर ट्विटर पे डाल के ये कहने का अधिकार है कि आपके पति आपको इसी परमिशन क्यों देते? बिल्कुल तहसीन, ये अधिकार नहीं है। ये देश के आईपीएस अफसर तय करेंगे कि महिला क्या पहनती है। अधिकार नहीं है। आपका ये एग्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन मैं भी इस बात को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं भी इस बात को सपोर्ट कर रही हूँ कि ऐसा किसी को करने का अधिकार नहीं है, और कोई अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। अंबर जैदी जी, क्योंकि आपको कोर्ट भी कर रहे थे तहसीन जी, सवाल यही है कि फिल्म आ गई है ना, आप फिल्म को देखिए, आपका नहीं मन कर रहा आप मत देखिए, लेकिन उसके नाम पर एक एजेंडा चलाना, जैसा तहसीन कह रहे हैं, महिला के अधिकारों पर सवाल खड़े कर देना, एक महिला को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देना, ये कहां तक जायज है? प्राची, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम महिला अधिकारों की या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को नंगा करना या ऑब्जेक्टिफिकेशन महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होता है। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन जिस तरह से गानों में हो रहा है, आप उसको महिला सशक्तिकरण का नाम देते हैं। अगर महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना बिल्कुल भी नहीं। आप महिलाओं के नाम, महिलाओं के अधिकारों के नाम पर आप ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं का अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण कहते हैं, महिलाओं का जिस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है उसको आप कहते हैं। आप इसी देश से बोल रहे थे, मैं महिला हूं, मैं ज्यादा समझती हूं। थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन को आप महिलाओं का सशक्तिकरण कहते हैं। तहसीन जी, महिलाओं का सशक्तिकरण, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात उठाइए। आप महिलाओं के अधिकारों के नाम पर आप महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक सेकंड उजाई तहसीन जी, ऐसे फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। अगर आप महिलाओं की बात करें तो आपको जस्टिफाई करना होगा। आपको जाना, आप जा सकते हैं, महिला मैं हूं, आप महिला नहीं है। आपको ये ड्रामा करना है, आप ड्रामा करिए, भली बात ही। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है, हम भली बात ही जानते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम क्या पहनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे ना। हम एक महिला हैं, हम शब्दों का ध्यान तो रखेंगे। सुरेंद्र पाल जी, चर्चा फिल्मों को लेकर, बॉलीवुड को लेकर जब हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये क्या हो गया है, देश को भी और बॉलीवुड को भी, हमारे एंटरटेनमेंट जगत को भी इतने क्लैशेस, इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्या किसी फिल्म को एक फिल्म के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब जो लोग जो हैं वो एक फैशन सा बन गया है इनके बीच। कोई भी अच्छी फिल्म जब आती है तो उसका विरोध सबसे पहले शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिनेमा को हम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, और आज की तारीख में हर चीज जो है या तो मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है या टीवी के ऊपर अवेलेबल है। अब सिनेमा में ऑडियंस को बुलाने के लिए प्रोड्यूसर को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं सिनेमा घरों की तरफ आए,
क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज सैकड़ों फिल्में ऐसी हैं जिनको देखने के लिए कोई दर्शक तक नहीं मिल रहा है, जो कि बड़ी ही एंटरटेनमेंट फिल्में हैं, बड़ी ही उनके अंदर अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए अब सिनेमा वाले जो है बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ टाइप की फिल्में बना रहे हैं, और जो रिलीज होती है और जैसे ही रिलीज पर आती है, मैं देखता हूं एक तबका जो है खड़ा हो जाता है और उसका विरोध करने लगता है। लेकिन मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि एंटरटेनमेंट जो है, सिनेमा जगत जो है, वो भी एक तरह से इंडस्ट्री है जहां से करोड़ों रुपए का राजस्व देश को मिलता भी है, ये भी बोलना चाहिए जी। लेकिन आज एक सोशल मीडिया के लोग जो हैं फौरन खड़े हो जाते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमें विरोध तब करना चाहिए जब उसको सेंसर बोर्ड वाले या तो सर्टिफिकेट ना दें या सेंसर बोर्ड उन सीनों को निकाल देती है। इससे पहले भी इस तरह का विरोध होता था, तो सेंसर बोर्ड जो थी, जो सीन ऑब्सीन्स होते थे, जो जी। अच्छे नहीं होते थे, उनको सेंसर बोर्ड जो है उनको कट कर देती थी और उसके बाद वो रिलीज कर दिया जाता था। लेकिन आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि एक फैशन जैसा हो गया है कि जब भी कोई अच्छी फिल्म या अच्छा सिनेमा आता है तो दर्शक उसको देखने से पहले ही ऐसा लगता है कि ये लोग सारे के सारे सेंसर बोर्ड में बैठे हुए थे, उन्होंने एक दो क्लिप देख ली और उसके बाद उसका विरोध करने के लिए आकर मीडिया में आकर तरीके का एक एजेंडा सोशल मीडिया पर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सुरेंद्र जी, और इस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि ऐसे कंटेंट को बाहर ना आने दे। हर्षिता जी, चर्चा जब हम इस फिल्म को लेकर कर रहे हैं, रंग को लेकर कर रहे हैं, कपड़ों को लेकर कर रहे हैं, तो एक बड़ा तबका है जो इसे विमेन एम्पावरमेंट से भी जोड़कर देख रहा है कि ये महिला का अधिकार है, वो कुछ भी पहने, किसी के भी साथ काम करे, वो कैसा भी काम करे, ये महिला का अधिकार है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल्म का कंटेंट क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक सिंपल सा, साधारण सा, साफ सुथरा मैसेज दे इस समाज को? थैंक यू सो मच प्राची फॉर हैविंग मी हियर। जो मैं स्टार्ट करूंगी जहां से ये पूरा मुद्दा उठा है, सबसे पहली बात, इट्स अ न्यूज टू मी कि कलर्स बटे हुए हैं धर्मों के अकॉर्डिंग। ये मुझे नहीं पता था, इट्स अ न्यूज टू मी, जो मुझे सोशल मीडिया ने और ये बॉयकॉट वाली जो टीम है उसने सिखाया है। फर्स्ट थिंग, न्यूडिटी की बात अगर है तो न्यूडिटी आज से नहीं हो रही, हमेशा से हो रही है। जहां तक लोग देख पा रहे हैं वहां तक सेंसर ने पर्टिकुलरली एक टैग दिया हुआ है, यूए सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आती है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग कंटेंट्स आते हैं। इट्स नॉट जस्ट न्यूडिटी, वल्गैरिटी बहुत तरीके से होती है। अगर सोसाइटी को, अगर कहीं वुमेन को बुरा किया गया है, छोटा बनाया गया है, वो भी एक तरह की गंदी मानसिकता है। तो ये अलग ही प्लेटफॉर्म है, ये अलग ही टॉपिक है। जो टॉपिक आज है वो ये कि एक पर्टिकुलरली एक्ट्रेस ने एक कलर का बिकिनी पहना है, उसे वो बिकिनी को लेके प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। सो क्या ये रंग बटे हुए थे? मुझे नहीं पता था। बीइंग अ हिंदू पर्सन, मेरे हिंदू सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से वो हर्ट नहीं होते हैं। और इसे मैंने इतना हवा नहीं दे रखा है कि कोई भी इस चीज का इस्तेमाल करके मुझसे वोट ले सके या मुझे एक अच्छी मूवी देखने से रोक सके। एंड मोस्टली अगर रंग बटे हुए हैं तो मैं क्या कहूँ, कह देती हूँ कि आप अलग रंग में आ जाओ, क्योंकि हरा रंग किसी और धर्म ने ले लिया है। हम इंसानों ने रंगों को बांट रखा है। मैं जानती हूँ, हम नवदुर्गा पूजा करते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। ये बचकानी बात है, ये इतनी बचकानी बात है, इस पे जो कर रहे थे, इस पर सवाल उठने लाजमी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एक बड़े तबके के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो क्या हमें सेंसिटिव नहीं हो जाना चाहिए? क्या हमें एक बार फिर से रिव्यू नहीं कर लेना चाहिए कि एक गलत मैसेज जा रहा है और एक जो धारणा है या फिर जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं एक विशेष वर्ग की? हर्षिता जी, ये सेंटिमेंट्स, ये वीक सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। ये वो बात हो रही है कि शेर आया हम प्रैंक कर रहे हैं। जिस दिन सच में शेर आएगा ना, हमें कोई सीरियसली नहीं लेगा। अगर हम इस तरह की छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा तमाशा करेंगे तो जिस दिन कोई सच में हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमें कोई सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है,
मैं आगे बढ़ूं। फराह जिंदगी और फैज जी, दुनिया उस दिन खूबसूरत हो जाएगी जिस दिन किसी भी धर्म ठीक है, आपको रंगों से नहीं जोड़ना है धर्मों को, आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फराह फैज जी, ये जो एक जंग से छिड़ जाती है, जब कोई फिल्म आए, जब कोई गाना आए, कोई पोस्टर आए, तो एक जंग सी छिड़ जाती है और एक आर्मी हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर, और बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट का हमें ट्रेंड देखने को मिलता है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो क्या रंग को धर्म से जोड़ना और फिर एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करना, क्या ये जायज है? देखिए, बिल्कुल भी जायज नहीं है। बात हो चुकी है इस टॉपिक पर। अगर हम एक पर्टिकुलर रंग को लेकर के बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, बहुत सारी जो है कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनके अपने अपने रंग बने हुए हैं। मान लीजिए अगर हम भगवा रंग की बात करें तो कल ग्रीन कलर जो है वो कोई यूज नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम कहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएंगी, नीला रंग आप यूज नहीं कर सकते, ये नहीं करते, तो फिर तो मेरे ख्याल में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स का जमाना आ जाएगा एंटरटेनमेंट में। ये कलर सारे खत्म ही हो जाएंगे, यहाँ की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, हम आगे जाने की बजाय पीछे चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपनी मानसिकता को सुधारना चाहिए। आज ये जो सोशल मीडिया पे इतना बवाल उठाते हैं जो एक ब्रिगेड, मेरा उनसे सवाल ये है कि इस देश की जो असल समस्याएं हैं उन्हें कब कोई सोचेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर के देखिए कोई सशक्तिकरण नहीं होता, आंकड़ों में सशक्तिकरण होता है। महिलाएं आज भी उसी तरह से अपनी बेचारगी की जिंदगी जी रही हैं, गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में। न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, हम लोग झेलते हैं, हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता कि बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है, हमारा देश किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की क्या स्टेटस है? फराह, मेरा भी सवाल इसी बात को लेकर था कि इस देश में क्या मुद्दे गायब हो गए हैं? क्या उन मुद्दों पर चर्चा ना करके किसी फिल्म को धर्म से जोड़कर चर्चा करने लग जाते हैं? सवाल इसी बात को लेकर मैं उठा रही हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ है, मैं फिर आ रही हूँ अमर जी आपके पास, मैं उनका भी ओपनिंग कमेंट ले लूं। पुरोहित जी, क्या स्टैंड है टीएमसी का इस पर? क्योंकि टीएमसी तो कई बार अपने बयानों को लेकर खुद गिरी है हिंदू देवी देवताओं पर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर धर्म की बात हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। देखिए, किसी भी धर्म का कोई भी रंग नहीं होता है। कोई भी धर्म बोले, आज सूरज भगवान जब धरती पे रंग खिलते हैं तो उनके रंगों के अंदर में सभी के लिए है, वो हिंदू मुसलमान किसी के लिए स्पेसिफिक करके रंग होता है क्या कि वो फलाना रंग उसका है? ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। एक फोटो दिखा रहा हूं, देखिए हमारे देश के गृह मंत्री है, ये फोटो थोड़ा जूम करके आप दिखाइए अपने दर्शकों को। ये भगवा रंग इन्होंने पहना हुआ है और कमर के नीचे पहना हुआ है। तो इस तरह के रंग की बात करना, अगर मैं इसको लेकर के इशू बना लूं, एक्चुअली इनके पास मुद्दे नहीं है, इनको ट्रोल करना है। इनका एक मीडिया एकदम प्लान्ड वे में बैठा हुआ है कि भाई शाहरुख खान की पिक्चर आएगी, दीपिका पादुकोण महात्मा गांधी के देश के अंदर में जेएनयू में छात्रों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो लड़की जाके खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ इनको आवाज उठानी है, उसकी पिक्चर को बॉयकॉट करना है, इसलिए ऐसी बात हो रही है। कौन है वो लोग, ये पता करिए कि जो जूम करके देख रहे हैं और उस पर्टिकुलर उस गाने को मैंने भी देखा है और अभी तक खाली यूट्यूब पे 6 करोड़ लोगों ने देख लिया है, सिर्फ यूट्यूब पे। गाना हिट हो गया है, पिक्चर भी हिट होगी। मैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को बधाई देता हूं उस पिक्चर को हिट होने की, मगर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, ये है इंडिया, ये है भारत, ये पर्टिकुलर रंग। अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको सब धर्मों की चिंता है और सब धर्मों का सम्मान आप कर रहे हैं, क्योंकि किसी पॉलिटिकल शख्स के मुंह से अगर ये बात सुनी जाए तो अच्छा लगता है और इस देश की खूबसूरती फिर दिखती है कि इस देश की खूबसूरती क्या है। सभी रंग हमारे हैं, या तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। अच्छी बात है सर, सभी रंग। इस पर विजय शंकर तिवारी जी जरूर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बहुत देर से अंबर जैदी कुछ कहना चाह रही है। तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ है। किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा, मैं अपील कर रही हूं अपने तमाम पैनलिस्ट से, जिससे किसी भी दूसरे मेहमान की भावनाएं आहत हो जाएं, प्लीज। प्राची, मैं किसी की भावनाओं को, मैं कोई फिल्मों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद उस बिजनेस का हिस्सा हूँ, मैं किसी स्टार के या किसी भी इस तरह के काम के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही जो हमारे संवैधानिक अधिकार जो हर एक नागरिक को मिले हुए उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन मैं एक महिला होने के नाते जब महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन फिल्म में होता है अलग अलग तरीके से, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। आप जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या महिला सिर्फ एक जिस्म और एक चेहरे की तक ही महदूद है? क्या महिला उससे बढ़कर नहीं है? क्या हमें उसको उससे ज्यादा
बढ़कर एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए? क्या हमें हमारे देश की हर महिला के उस अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए? हमारे देश में इतनी सारी महिलाएं हैं जिनको वो राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलता, उनको एजुकेशन, उनको बेहतर चिकित्सा शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनकी बात नहीं करनी चाहिए? हमें इस तरह की चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बड़े बड़े नारे लगाने शुरू कर देते हैं। मैं मानती हूं कि सबको एक क्रिएटिव लिबर्टी मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या हम उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करें? क्योंकि जो हमारा सिनेमा है वो ग्लोबली बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है उस अधिकार का जो फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी लेकिन नहीं है। नंबर उनकी जिम्मेदारी पहली सिर्फ ये बार थोड़ी ना है, ये कोई पहली बार थोड़ी ना है। सिनेमा में किस तरीके से गाने प्रदर्शित किए जाते हैं, क्या कंटेंट रहता है, ये पहली बार नहीं है। और दूसरी बात नहीं, महिला की आप जिक्र कर रही हैं, तो ये महिला का अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं क्या काम करना चाहती हूँ और क्या काम नहीं करना चाहती हूँ। थोपने वाली बात नहीं है। पद के साथ में जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसका क्या समाज पे, हमारे यूथ पे या ग्लोबली हमारे देश की जो छवि है उस पे क्या असर पड़ रहा है, वो भी सोचना जिम्मेदारी है ना। अब बात करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। आपका अधिकार है तो दूसरे जनता का भी है। जनता को अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही है सेंसर बोर्ड के पास करने के बावजूद भी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बाइकॉट गैंग बता देते। आपको जनता की आवाज, जनता का मत समझ में नहीं आ रहा है। आपका पॉइंट आ गया, वजह है कि इंडस्ट्री मुझे तहसीन से इस पर काउंटर लेने दीजिए। तहसीन, ये तो जनता का अधिकार है और जनता को अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो उसे बताएगा, क्योंकि अधिकार है, डेमोक्रेसी है कि भाई ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है। और रही बात महिलाओं की, तो वो भी बताया कि क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन करना महिलाओं का ये जरूरी है पिक्चरों में। मैं आ रही हूं तिवारी जी, तीन बातें कही गई। मैं पहली बात से 100% एग्री करता हूं। किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई, और हो सकता है मुझे शाहरुख और दीपिका बहुत पसंद आए, इनको नहीं पसंद आए, हो सकता है, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। और आपका अधिकार है इसका विरोध करना, आपका अधिकार ये नहीं है उसका ट्रोल करना, आपका अधिकार ये नहीं उसको नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। आपका ये अधिकार नहीं कि आप किसी को इंसल्ट करो, उनके पति को इसमें लाओ, उनसे आप उनके कैरेक्टर पे सवाल पूछो, ये अधिकार किसी को नहीं। दैट इज रॉन्ग, थैंक यू। तो हम इस चीज पर एग्री करते हैं। आप उसको बॉयकॉट करो, बिल्कुल करो, मत देखो फिल्म अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो फ्लॉप हो जाएगी, वो कमर्शियल डिसीजन है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। बट आपको किसी को गाली देने का, ट्रोल करने का, धर्म लाने का अधिकार नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात हम आते हैं एक एम्पावर्ड वुमन, दीपिका जो एक पढ़ी लिखी औरत है, ये उसकी चॉइस है वो किस तरह की फिल्म करे, ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर किसी को लगता है ये अभद्र है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, आप ना देखे। किसी को लगता है ये अच्छा है तो वो देखे। इसमें आपको किसी को मॉरल पुलिस करने का अधिकार नहीं कि समाज पे इस पर क्या असर पड़ेगा। समाज को जिसको देखना है देखे, ना देखना है ना देखे। थर्ड चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मॉरल पुलिसिंग, मोरालिटी किससे हर्ट होती है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ये सवाल पूछते, यहां पर जितने लोग हैं पैनल में, एक गुरु को छोड़ा गया इलेक्शन द्वारा ताकि वो प्रचार करे। वो गुरु कॉन्विक्टेड था रेप और मर्डर का, कॉन्विक्टेड था, वो प्रचार कर रहा था और सिटिंग मिनिस्टर्स उसके प्रचार में जा रहे थे। मेरे हिसाब से वो मॉरलिस्टिकली करेक्ट नहीं। बिल्किस बानो के बलात्कारों को छोड़ा गया, ये कहते कि वो संस्कारी है, उन्होंने उसकी छोटी बच्ची का मर्डर किया पत्थर पे मार के, वो मेरे हिसाब से असंस्कारी है। कोई महिला अपने अधिकार से किसके साथ क्या काम करना चाहती हो, बिकिनी पहने या बुर्का पहने फिल्म में, वो उसका अधिकार है। इस पर टिप्पणी करने को, उसके पति को लाने को, क्यों टिप्पणी की जा रही है, क्यों टिप्पणी की जा रही है? ये तो अधिकार है ना महिला का, और महिला तो देश की सशक्त है, और इसे रंग से जोड़कर देखना, धर्म का रंग देना जरूरी है क्या तिवारी जी? प्राची, बहुत देर हो गई, ऐसा लगा इस सारे विमर्श में कि जैसे देश में लोगों ने हर पिक्चर का, हर फिल्म का विरोधी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बॉलीवुड से ज्यादा फिल्म दक्षिण भारत में बनती हैं और आए दिन वहां बाहर आती हैं और लोग देखते हैं। एक भी फिल्म का, दक्षिण भारत की किसी फिल्म का कोई विरोध नहीं करता है। फिल्म तो वो भी है, और यहां तक कि बॉलीवुड के जो देखने वाले, मुंबई से बनने वाली फिल्में थी, उनको देखने वाले लोग शिफ्ट हो गए दक्षिण भारत में। तो इसका मतलब यह नहीं कि फिल्म का लोग विरोध करते हैं, इनके एजेंडे का विरोध करते हैं, इनकी सोच का विरोध करते हैं, इनकी मानसिकता का विरोध करते हैं। आपने देखा कुछ 8 साल 10 साल पहले लोग केवल इसलिए ऐसी फिल्मों के फुटेज डालते थे कि कंट्रोवर्सी हो जाए, और कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो फिल्म खूब चलेगी, ये ऐसा होता था। लेकिन कुछ साल से लोगों को समझ में आ गया कि बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म निर्माता हैं जो एजेंडा लेकर फिल्म में आते हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए प्राची, कि एक फिल्म जितना काम करती है, कई बार सैकड़ों स्कूल वो काम नहीं कर पाते हैं। ये मेंटल एजुकेशन का काम करती है फिल्में, केवल इंटरटेनमेंट का काम नहीं करती हैं। और तीसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं प्राची, जिस परिवेश में अपनी बहन को नहीं देख सकता मैं, अपनी बेटी को नहीं देख सकता मैं, अपनी
अपनी माँ को नहीं देख सकता मैं, दूसरी महिलाएं उसमें रहें तो वो महिलाओं के अधिकार में आ जाता है। लेकिन मेरी माँ बहन बेटी इस स्थिति में जाएगी तो हम विरोध करेंगे। हम वैसे नहीं है। मैं हर महिला को तिवारी जी, मैं लेकिन अपनी आप माँ इन बेटी पूरी बहन बातों के में रूप में मुझे देखता ये हूं, नहीं बता इसलिए मैं पाए कि इसका इसमें धर्म समर्थन कहां करता से हूं। आ गया, इसमें मजहब कहां से आ गया, आप मुझे ये नहीं समझा पाए सर। आपकी पूरी चिंताएं वाजिब है, हाँ, मैंने मान लिया मैंने कि बता दिया, मैंने बता समाज दिया, का मैंने आईना बता दिया। है, लेकिन वो नैरेटिव नहीं, कैसे सेट आप हो रहा ये है, आप ये बताइए, समझाने में मैं बताता हूं। नाकाबिल प्राची, रहे हैं। मेरे पास समय खत्म हो गया तिवारी जी, मैंने भरपूर समय आपको दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज मुकाबला में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।